तो वो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए प्रेम का नाटक करता है। मेरे प्यारे, मैया ने कहा लाला ये तो संसार की बातें हैं, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य में तो बड़ा ही स्नेह है, बड़ा ही स्नेह है। बोले हाँ। बोले तो माँ मुझे ये बताओ कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंड माला है इसमें वो सुमेर बने हुए हैं किसके हैं? मैया ने कहा ये तो मुझे अभी तक पता नहीं है। बोले तो प्रेम क्या करते हैं फिर भोले बाबा? मैया ने कहा जगने दो, अब जब जगेंगे तो सबसे पहले यही बात पूछूंगी। और नारद बाबा बेचारे चले और भगवान के पास से निकले, एकदम से बोले बाबा काम तो है गया। ये मान लीजिए कि भगवान का मन ही नारद है, जो कार्य ठाकुर जी को जल्दी कराना हो ना तो नारद बाबा को भेज दें। अब ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लीजिए, अगर मोको यहां से कन्नौज जाना है और हम कभी कन्नौज गए हैं तो हमारा मन सबसे पहले पहुंच जाएगा, है ना? ऐसे ही प्रभु को यदि कोई कार्य कराना है तो सबसे पहले नारद बाबा को भेज देते हैं। बाबा जागे, राम नाम सुमरन किया, मैया ने जान लिया प्रभु जाग गए। बाबा ने कहा माँ गिरजा अब भांग ढूंढो। मैया ने कहा बाबा भांग भांग तो नहीं ढूंढेंगी, सबसे पहले मोको यह बताओ कि तुम्हारे गले में ये नरमुंड माला है, इसमें ये सुमरन पड़े हुए किसके हैं? बाबा ने कहा देवी सारी बातें पूछो लेकिन ये नहीं पूछो। बोले क्यों नहीं पूछो? बोले ये बताने की चीज नहीं है। बोले बाबा तो तुम मुझसे स्नेह नहीं करते हो। भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं दुनिया में किसी से स्नेह करता हूं तो सिर्फ आप ऐसी हो जो आप से ही मैं स्नेह करता हूं, इतना मैं किसी को नहीं चाहता। मैया ने कहा तो कैसे? बोले हे देवी ये जितने भी नरमुंड पड़े हुए हैं गले में ये सभी आपके ही सर हैं। मैया ने कहा मेरे सर हैं? बोले हाँ। बोले प्रभु इतनी ही बार मेरा जन्म भयो और इतनी ही बार मैं मरी? बोले हाँ। बोले जब भी पाड़ी ग्रहण संस्कार हुआ तो आपके साथ। मैया कहने लगी प्रभु मेरा जन्म और मरण इतने समय तक होता रहा, तब से क्या आप एक भी बार संसार को नहीं छोड़ा? बाबा ने कहा देवी मैं अविनाशी हूं, मेरा आद भी नहीं है और मेरा अंत भी नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है उस दिन से लेकर के आज तक, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मैं ऐसा ही रहूंगा। मैया ने कहा बाबा तो बार बार का झंझट मिटे, ऐसी कृपा करो आप किसके बल पर जीवित हैं? तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो अमर कथा जानता हूं, मुझे अमर कथा पता है, उस अमर तत्व को जानता हूं। मैया ने कहा बाबा तो नित्य नित्य का झंझट मिटे, आप भी हमें कथा श्रवण करा दीजिए। बोले ठीक है देवी, लेकिन प्यारे माने जिद तो करी। जो प्राणी जिस हद का होता है उसे उसी हद की बात अच्छी लगती है, और हद से परे अगर आपको जानकारी दी जाए तो आपके लिए वो बेकार होगी। भोले बाबा ने मां को साथ में लिया, लेने के उपरांत बर्फीला प्राण अमरनाथ जाकर के बैठे, अपने डमरू का वादन कर दिया। प्रभु की कृपा से यही शुकाचार्य शुक पक्षड़ी के गर्भ से प्रकट हुए, विगलित अंडे के रूप में पड़े हुए हैं। डमरू बजा, सारे पशु पक्षी अपना अपना स्थान छोड़ करके चले गए। प्यारे भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहीं विराजा कथा श्रवण कराने लगे। और जैसे ही कथा में प्रवेश हुआ बाबा की समाधि लग गई। मां भी कथा श्रवण करती रही। धीरे धीरे
प्रथम स्कंद की कथा हुई, द्वितीय स्कंद की कथा हुई, पंचम स्कंद तक कथा माँ ने सुनी। उसके बाद माँ को निद्रा ने चपेट लिया। माँ सोई, विगलित अंडे के रूप में पड़े शुकाचार में चेतनता आ चुकी है प्यारे। शुकाचार ने सोचा ये तो मेरी श्री परम प्रभु की कथा है, अमर तत्व है, हम इसे श्रवण करें, बाबा कहीं शांत ना है जाए। तो प्यारे बराबर से एक स्वर बना लिया, जिस स्वर में माँ बोल रही थी उसी स्वर में अपना शब्द को लगा करके बाबा कथा कह रहे हैं और बीच बीच में शब्द शुकाचार करते चले। पूर्ण कथा हुई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया की निद्रा खुली। मैया ने कहा बाबा पंचम स्कंद के बाद कथा किसकी आ रही थी? बाबा ने कहा देवी आपने नहीं श्रवण की? बोली नहीं स्वामी। तो फिर ये कथा श्रवण कौन करता रहा? मैया ने कहा मुझे तो नींद आ गई और मैं सो गई। शुकाचार ने जाना कि बाबा को क्रोध आया, बाबा ने त्रिशूल उठाया, सुखदेव भगवान भागने लगे, पीछे से बाबा ने त्रिशूल लेकर के। सोनकादिक संतों ने महाराज पूछा सूत जी से कि भगवान भोलेनाथ तो परम संत है। और महाराज एक बात और मैं बता दूं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रत्येक देवी देवता को सामग्री की आवश्यकता है। आप यदि हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको लड्डू ले जाने पड़ेंगे, है ना। माता जी के मंदिर में जाएंगे तो भी कुछ न कुछ ले जाना पड़ेगा, है ना। ठाकुर जी के दरबार में जाएंगे तो इन्हें तो 56 भोग खाने की आदत है प्यारे, है ना। सबसे यदि कोई चटक मटक है तो हमारे श्री बांके बिहारी लाल है। किसी के मंदिर में भी जाएंगे, लेकिन एक हमारे भोले बाबा ऐसे हैं जिनके लिए कुछ नहीं मिले। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर तेरे पास कुछ नहीं मिले तो तू जंगल में चला जाना और तुझे यदि फल मिल जाए, धतूरे का फल भी लाए वो भी हमें समर्पित कर देना, वो भी हमें स्वीकार है। गांजा भांग कुछ भी मिले भोले बाबा को समर्पित करो, कुछ नहीं है तो जल ही। और प्यारे अगर प्रसन्न हो तो क्षण में ही प्रसन्न है जाए। संतों ने कहा छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, ऐसे भोलेनाथ है। भोले बाबा क्षण में ही नाराज हो गए। सूत जी कहते हैं नाराज होने का कारण इसमें सिर्फ दो है, अलग अलग संतों के भाव हैं। एक संत भगवान कहते थे कि भगवान शुकाचार्य पे इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि इन्होंने ये चोरी से कथा श्रवण करी। किससे कथा सुनी? चोरी से। और जब कोई इंसान चोरी करता है प्यारे तो उसके पीछे आज भी ऐसी प्रथा है कि अगर चोरी करोगे तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं डर बैठा रहेगा प्यारे। एक संत ने कहा ये तो भाव नहीं है। हमारे ब्रज के एक संत का भाव है कि शुकाचार्य ने व्यास आसन है मृगशाला का और शुकाचार एक वृक्ष की खुकाल में पड़े हुए विगलित अंडे के रूप में है। व्यास आसन से ऊंचा आसन लगा करके कथा श्रवण की, व्यास की पीठ के पीछे से कथा श्रवण की। इसलिए स्वयं देवादिदेव महादेव ने शुकाचार्य पर क्रोध किया कि अगर मैं ही इसका विरोध नहीं करूंगा तो आगे तो कलिकाल आएगा और कलिकाल का जीव न जाने कितना पथभ्रष्ट होगा। तो मैं ही इन्हें दंड दूंगा तो आगे के लोग ये समझ जाएंगे कि भागवत जी कभी भी वक्ता के पीछे से नहीं श्रवण करनी चाहिए, ना ही वक्ता से उच्च आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए।
वक्ता का यदि आसन है तो उस व्यास आसन से हम सभी नीचे ही बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। या फिर यूं समझ लीजिए कि पानी अगर है तो पानी हमेशा निचले भाग की ही तरफ बहता है प्यारे, कभी पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ये भागवत जी परमहंसों की सहिता भगवान शिव ने सोचा कि मैं इस कथा को श्रवण करा रहा हूं और ये आगे भागवत के प्रवक्ता होंगे तो इन्हें नीचे बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए थी, ताकि मेरा ज्ञान वह करके ये ज्ञान रूपी भागीरथी इनके जीवन में प्रवेश करे। शुकाचार्य भागे, बाबा पीछे पीछे। बद्रिका आश्रम में व्यास जी की पत्नी विराजी हुई हैं। जमाई आई, अंदर चले गई। बाबा ने कहा तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। बोले यहां तो कोई चोर नहीं है। बाबा का त्रिशूल जाता है। महारानी बटिका के गर्भ से जैसे ही स्पर्श करता है तो बाबा सोचते हैं एक नहीं दो दो जीवों की हत्या होगी, वापस आ जाता है। अंत में व्यास जी ने कहा कि उस जीव को जहां जाना था वो तो अपनी जगह पर पहुंच गया, अब बाबा आप अपने धाम को चले जाओ। बाबा ने भक्ति का वरदान दिया, स्वधाम प्रतिपद्दत अपने धाम के लिए चले गए। धीरे धीरे समय बढ़ा, 1-2 वर्ष नहीं प्यारे, संत महापुरुषों का भाव है 16 वर्ष तक शुकाचार्य अपनी मां के उदर में रहे। मैया ने कहा स्वामी मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, ऐसी जीवात्मा मेरे हृदय में पल रही है, मुझे दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो रही है। सुखदेव भगवान गर्भ में व्यास जी ने स्तुति करी, लाला बाहर आ जाओ। शुकाचार्य ने कहा कि मैं बाहर नहीं आए आ रहा हूं क्योंकि विष्णु की माया मुझे अपने में लिप्त करेगी। तो व्यास जी ने विष्णु जी का यजन किया। भगवान नारायण ने कहा कि 5 घड़ी के लिए ये सारी पृथ्वी चराचर जगत मोह से रहित है जाएगा। लाला सुखदेव तुम मृत्यु लोक पर पधारो। कृपा हुई, व्यास भगवान के यहाँ पर साक्षात वो परब्रह्म परमात्मा ही सुखदेव भगवान के रूप में 16 वर्ष का बालक जिसका नारा छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, आवर बेल को लपेट करके यज्ञोपवीत बना लिया और जिसने मां को एक बार जन्म देने के बाद दोबारा मुड़ करके नहीं देखा, जंगल के लिए जाने लगा। परम वीतराग भगवान व्यास जिन्होंने इतने सदग्रंथ लिखे, जो भगवान के अवतार हैं, उनके मन में अब पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ा। मोह आया, बोले पुत्र कहां जा रहे हो तुम, लौट करके आओ, एक बार अपनी मां को देखो, तुम्हारी मां तुम्हारे विरह में व्याकुल है। शुकाचार्य ने कहा कौन किसका पिता, कौन किसी का पुत्र, आप भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, न जाने कितने जन्म तक हम पिता बने और आप पुत्र बने, आप पिता बने मैं पुत्र बना, कोई किसी का नहीं है। शुकाचार्य आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे प्यारे। देखा एक सरोवर में कुछ युवतियां स्नान करा बना रही, शुकाचार्य अपनी मस्ती में मस्त होकर के चले जा रहे हैं प्यारे। किशोर अवस्था की जो बालिकाएं स्नान कर रही, उन्होंने शुकाचार्य को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं की। व्यास जी आए पीछे से, सभी बालिकाएं सरोवर से बाहर निकली, अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। व्यास जी ने पूछ दिया, बोले लाली हमसे आगे हमारा किशोर अवस्था का बालक गया, उसे देख करके तो आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं तो आपके दादा परदादा जैसा लग रहा हूं, तो मुझे देख करके वस्त्र क्यों धारण कर लिए। व्यास जी से कहा इन बालिकाओं ने, आप भले ही संत हैं, मेरे बाबा जैसे हैं, अपितु
आपकी दृष्टि में ये भेद है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन आपसे आगे जो आपका पुत्र भले ही होगा, लेकिन ये तो परम वैराग्यवान है, इसके जीवन में ये भेद ही नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। शुकाचार्य जंगल में जाते हैं समाधिस्थ होने के लिए। व्यास जी पीछे पीछे गए। सुखदेव भगवान ने कहानी पूछ दी। अंत तो गत्वा सुखदेव भगवान वापस नहीं आए। व्यास जी वापस आते हैं, अपने शिष्यों को भागवत जी के परम मंगलमय श्लोकों का पाठ कराते हैं। जब छोरा जंगल में गऊ चुगाने के लिए जाते हैं तो एक एक श्लोक का गायन करते हैं। सबसे पहले भगवान की स्वरूप का वर्णन किया, परमात्मा क्या है। जंगल में गए, शुकाचार्य समाधिष्ठ बैठे हैं और शिष्यों ने जाकर के श्लोक बोलना चालू कर दिया। सच्चिदानंद रूपा। जैसे ही सच्चिदानंद का शब्द कान में गया, शुकाचार्य की समाधि टूटी। बाहर देखा, क्या मैं सुन रहा हूं? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जैसे ही शब्द गए कान में, शुकाचार्य ने अपनी गुफा का त्याग करके पूछा, बोले भैया इस श्लोक को दोबारा से तो श्रवण कराना, इसके आगे बोलना। मेरे प्यारे शिष्यों ने कह दिया, मेरे गुरुदेव ने एक ही मंत्र सिखाया। अगले दिन आए तो प्यारे भगवान की विग्रह का उच्चारण किया। प्यारे धीरे धीरे एक एक श्लोक को सुनकर के शुकाचार्य जंगल से पुनः व्यास जी के यहाँ आते हैं। व्यास जी ने सुखदेव भगवान को भागवत जी की कथा का सादर पाठन सिखाया, अध्ययन कराया। श्लोकों में प्रीत बढ़ी। शुकाचार्य ने कहा, जब भागवत में पूर्ण है गए तो कहा अब आप गुरु बनाओ। भागवत कथा कहने का अधिकार आपको तभी मिलेगा, प्रवचन करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप गुरु बनाओ जाकर। सुखदेव स्वामी ने कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? मैं तो व्यास जी का पुत्र हूं, स्वयं मैं परमहंस हूं। बोले आप चले जाइए, जनकपुर में निवास करने वाले महर्षि राजन जनक को आप अपना गुरु बनाओ। सबसे पहले जीवन में गुरु, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये निजी का भाव है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो वो ये समझ ले उसका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ। जब गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। सुखदेव स्वामी आते हैं गुरुदेव भगवान बनाने के लिए। अब विचार करना, आज हम सभी से कोई पूछता है कि हम भी शिष्यता ग्रहण करें, तो हम ना तो शिष्य बनना चाहते हैं ना भक्त बनना चाहते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमने तो गुरु बनाए हैं। प्यारे गुरु को कभी कोई नहीं बना सकता, क्योंकि गुरु तो स्वयं बना बनाया आता है। प्यारे गुरु बना बनाया है, हम भक्त बन जाए तो गुरुदेव भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। एक जगह एक भक्त एक संत जी से बोले गुरुदेव भगवान हमें नाम दीक्षा देना। बोले कब? बोले गुरु पूर्णिमा को। ठीक है ले लेना। गुरु पूर्णिमा निकल गई। बोले छोरा नाम दीक्षा नहीं ली।
बोले गुरुजी आपने दी नहीं नाम दीक्षा। बोले फिर? बोले कब दोगे ये बताओ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा एक बात बता मुझे, तेरे घर में यदि अग्नि लगी हो तो बता तुझे पानी की आवश्यकता कब पड़ेगी। बोले जिस क्षण में अग्नि जल रही होगी तभी तो हम पानी डालेंगे, तभी तो वो अग्नि शांत होगी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा जब हृदय में प्रभु प्रेम की अग्नि जल रही होगी वो उसी समय तो हम नाम दीक्षा तुम्हें करेंगे। उस समय ना तो हम ये देखेंगे कि समय क्या है, ना हम ये देखेंगे स्थिति क्या है, हमारे एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे। सुखदेव भगवान ने नाम दीक्षा, परम वैराग्यवान शुकाचार्य भगवान कहीं भी ठहरते नहीं हैं। जनक जी से सदुपदेश प्राप्त करके भागवत जी का वक्ता भी प्रकट हो गया। अब वक्ता भी हो गया, भागवत जी हो गई, अब श्रोता रह गए। तो सूत जी परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। महाभारत जी का भागवत जी में कोई ज्यादा निरूपण नहीं दिया गया है प्यारे। जिस समय भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, बेचारा तड़ा रहा है, तो मन में विचार आया कि सारा जीवन हो गया मेरा, कोशिश करते करते लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सके। हमें क्या करना चाहिए? मेरे 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरा मित्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव भगवान वीरगति को प्राप्त हुए, पितामह भीष्म मृतक सैया पर लेटे हुए हैं, मृत्यु की इच्छा करते हैं प्यारे। उसी समय अश्वत्थामा आ गया, ये गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा भैया क्यों करा रहे हो? और प्यारे महाभारत सिर्फ 2 भाइयों का बंटवारा ही महाभारत बना, और ये महाभारत का युद्ध हर किसी जीवात्मा के हृदय में चलता है प्यारे। क्योंकि हमारी 2 वृत्तियां होती हैं, एक आसुरी वृत्ति और एक देवीय वृत्ति होती है कि नहीं? सभी के हृदय में होती है प्यारे। जिसके हृदय में आसुरी प्रवृत्ति जागृत है गई तो आसुरी प्रवृत्ति देवीय प्रवृत्ति से युद्ध करती है। एक घर के 2 भाइयों का बंटवारा। युधिष्ठिर जितना ज्येष्ठ पिता देना चाहते हैं उतने में संतुष्ट हैं, लेकिन दुर्योधन कुछ देना नहीं चाहता है। आज भी ये स्थिति है कि यदि हम अपनी जगह पर अटल हो जाएं तो सामने वाला अपने आप अपने जगह ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है कि हम लोग यही सोचते हैं कि उसका है वो तो उसका है ही, और जो मेरा है वो भी दूसरा छीनना चाहता है जबरदस्ती से। अगर आप अपनी जगह अटल हैं, वो अपनी जगह अटल है, तो प्यारे कभी कुछ झगड़ा नहीं हो सकता। वो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के यहाँ पर 20 बीघा खेत पड़ा हो, वो मेहनत उस खेत में नहीं करेगा, लेकिन 2 बिती की जो बड़ी हुई होती है ना रास्ता, दोनों तरफ से, इधर अपने खेत में मेहनत नहीं करेगा, लेकिन उस रास्ते में जरूर विचार करना, वहां कोई दूसरों आए हुआ
आपके और आपके पड़ोसी के मध्य में जो एक लाइन है उस पर कोई दूसरा नहीं आएगा। अब वो इधर से उसे काटेंगे और वो इधर से काटेंगे। विचार करियो, वो क्या 2-4 बीघे की क्या वो रास्ता है सिर्फ। अगर हमें परमात्मा देगा तो उतने में ही दे देगा जितना हमारा खेत है। यही महाभारत का मुख्य केंद्र क्या है कि यदि दुर्योधन पांडवों का उनका हक